भगवान श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम रामकृष्ण मंत्र का असंख्य जप करने वाले दिव्य विभूति के सामने और भगवान जिन्हें माध्यम बनाते हैं वो सबरी को माध्यम बना करके नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और इसी प्रकार से सावता भक्त को माध्यम बना करके और सबको ईश्वर का संदेश, यज्ञ का संदेश, भगवान देव नारायण का संदेश। ये भगत जी महाराज, सावता भगत जी, जो किसी समय में आप सब जानते हैं एक चरवाहा के रूप में बकरियां चराते थे और लद्दा जोड़ते थे। ऐसे व्यक्ति को माध्यम बना करके ईश्वर ने, श्री ईश्वरदास जी महाराज ने अनुपम कृपा करके आज मेरे को बड़ा हर्षोल्लास हुआ कि हमारे याज्ञिक के सम्राट और हमारे बीच में 102 यज्ञ करने वाले जो कभी उच्च आसन पर नहीं बैठते हैं, उन श्री सीताराम दास जी महाराज को मैं यज्ञ के बीच में खड़ा, मध्य में खड़ा होकर के प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? मैंने धरती पर खड़ा होकर के ही आपको प्रणाम करने का को उचित समझा। उनको मैं वही प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि महाराज इस समय यहाँ उनके सामने हम उच्च आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है हमें, और आप आसन पर बैठते नहीं हैं, इसलिए हम लोग आपको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। यहीं से प्रणाम करता हूँ मैं बलदेव दास, और मैं एक यज्ञ सम्राट कहूँ या निशांत वेदों के विद्वान, मूर्धन्य विद्वान कहूँ, उन्हीं चिरंजीव लाल जी शास्त्री जी ने जो नारायण भगवान, देव नारायण भगवान के अद्भुत श्लोकों का संकलन किया है, उसे सुनकर के मेरी आत्मा गदगद हो गई। जिस प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण को गर्ग मुनि के द्वारा गर्ग संहिता में उनकी महिमा लिखी है, उसी प्रकार है जो हमारे है जो भगत जी को माध्यम बना करके श्री याज्ञिक सम्राट, यज्ञ के सम्राट, यज्ञ एक तरह से विधाता है और यज्ञ सबने किया है ब्रह्मा से लेकर के और छोटे हम मनुष्य तक। उन्होंने देव नारायण के जो है जो श्लोक संकलन किए, संग्रहित किए, उसके लिए मैं बार बार साधुवाद देता हूँ ऐसे ब्राह्मण को जो कलयुग में अवतरित हुए। क्योंकि हमारे वेदों में भगवान के 24 अवतार हुए हैं, परंतु गोलोक में निवास करने वाले स्वयं नारायण और नर का ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि उनका अवतार कब होगा। इसलिए भगवान का अवतार किस समय, किस युग में और किस समय कहाँ होगा, ये स्वयं ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है। इसलिए जो कलयुग में श्री देव नारायण भगवान का अवतार हुआ, कमल अवतार हुआ, उनको प्रकट करने वाले आज में हजारों है जो देव नारायण भगवान के यज्ञ होते हैं, हजारों है जो 1008 कुंड के भी 1108 कुंडी देव नारायण के यज्ञ हमारे राजस्थान में हुए हैं। परंतु जितना माध्यम भगत जी को बना करके देव नारायण में, किसी अपने मेरा शिष्य है भगत जी, या ये मेरे शिष्य हैं, या मैंने अपनी जो दीक्षा है गोपाल मंत्र की, वो भले ही इनको नहीं दी हो, परंतु इन्होंने मेरे से कहा कि गुरुदेव ये जो भेष है ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, और जब देव नारायण की दया होगी आपको मुझे दीक्षा देनी ही पड़ेगी, और शायद वो अवसर नजदीक आता जा रहा है, मुझे दीक्षा इनको देनी पड़ेगी। और ये मेरे शिष्य हैं, इन शिष्य को माध्यम बना करके और हमारे आचार्य हुए श्री चिरंजीव लाल जी शास्त्री और उनके भ्राता और उनके पुत्रों ने और समस्त ब्राह्मणों ने जो उनके जो सानिध्य में रहते हैं, भगवान देव नारायण को सिद्ध कर दिया कि हमारी धरती पर ये देव नारायण अवतार हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है।
भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये सिद्ध कर दिया। ये माध्यम प्रिय भक्तों, इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं बरखंडी के महाराज श्री मोहनदास जी को और चेतन दास जी की बावड़ी को भी प्रणाम करता हूँ। और महाराज शास्त्रों में लिखा है, यहाँ लोहागढ़ धाम के सूरज कुंड के जो महंत, उनको भी मैं दंडवत और उनके गुरु भाई द्वारा जो श्री अश्विनी कुमार जी, वो अश्विनी कुमार जी जो रामानुज संप्रदाय से अभिभूषित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और है जो लोहारगढ़ ये तीर्थ है, ये ब्रह्महृदय था, ब्रह्महृदय सतयुग में इसकी रचना हुई। 24 कोष के अंदर था। जो इसमें कीड़ी मकोड़ी गिर जाती थी वो सीधे वैकुंठ में जाती थी। और ये नारायण का हृदय है, ये भगवान नारायण का हृदय, देव नारायण भगवान का हृदय है। ये 24 कोष की परिक्रमा है। यहाँ ये भगवान का हृदय है और हृदय में भगवान के प्रेम है और प्रेम में भगवान है। इसलिए जो प्रेम रूपी ये है जो सरोवर था, उसमें सबकी मुक्ति होने लगी। तो सभी देवताओं ने अपना अपना इस्तीफा, यमराज ने अपना इस्तीफा सौंप दिया भगवान ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया भगवान स्वयं नारायण भगवान विष्णु को। तो भगवान ने कलयुग को देखते हुए कि लोग हैं जो मारकाट करेंगे, पाप करेंगे और पाप से डर करके इसमें स्नान करेंगे, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, उनको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो दंड का विधान खत्म हो जाएगा और लोग पापाचारी हो जाएंगे। इस बात को सुनकर के भगवान ने कहा, मैं जो मान और केतु नाम के हिमालय के 2 पुत्रों को आह्वान किया और इस 24 कोष के सरोवर के ऊपर ढक दिया। तो ये वो नगरी है लोहारगढ़। लोहारगढ़ लोह की आगल, लोहे की आर्गला के समान मोटे मोटे पांडवों के जो पाप थे होत रह जाती, वो नष्ट होगी। इसलिए इस नाम का इस क्षेत्र का नाम लोहारगढ़ निकला, नहीं तो ये ब्रह्म हृदय था। प्रिय भक्तों, उसी में देव हमारे भगत जी को आप सब जानते हैं। पहला यज्ञ श्री आचार्य जी के सामने माध्यम से पुष्कर में करवाया और 51 कुंडीय गायत्री महामंत्र का 1.25 करोड़ जप करवाया। दूसरा यज्ञ यहाँ करवाया, जो बंदर, गाय, रीछ और रीछ, भालू और जंगली गाय जो इस माल के में आग लगी थी, उस समय सब भस्मीभूत हो गए थे। उस समय उनकी आत्मा की शांति के लिए 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा के महारुद्र यज्ञ करवाया। उसके बाद में वो पुष्टि यज्ञ करवाया और अब भगवान देव नारायण का मंदिर बनवा करके और ये देव नारायण महाराज। इसलिए तो मैं आपको और भगत जी को और हमारे यज्ञ सम्राट श्री चिरंजी लाल जी शास्त्री और उनके जो सानिध्य में विद्वान हैं, उन सबको मैं जो यहीं से हृदय से प्रणाम करता हुआ अब मैं थोड़ी देर 2 बातें और कहूँगा। 2 मिनट में मैं 2 बात और कहूँगा। भक्तों, ये मालके तो भगवान बरखंडी बाबा है, चेतन दास जी की बावड़ी है। यहाँ हजारों सिद्ध रहते हैं, हजारों। और ये परिचय दिलाता हूँ, खड़े उम्र ये ईश्वरदास जी कौन थे? ये ईश्वरदास जी ईश्वरदास जी इनके परदादा थे, इनके परदादा थे, इनके परदादा थे। क्यों न हो, दादा की पीढ़ी पोता के भक्ति उदय होती है और दादा का रण क्षेत्र है जो पोते को संभाल लेता है। इसलिए और दानवीर परदादा का क्षेत्र पर पोते को संभाल लेता है। इसलिए दानवीर और यज्ञ और भक्तों के अंदर तो प्रिय भक्तों, मैं ये मानता हूँ मेरे शिष्य की मैं मेरे मुंह से बड़ाई करूँ अनुचित है, परंतु ये भी है कि यथार्थ कहे तो कोई दोष भी नहीं है। मेरे भक्तों, ये तो आपको सामने
ये जो आपके सामने बरखंडी के ऊपर जो बरखंडी बाबा की छतरी बनी हुई है, यही इनके परदादा को भगवान संतों के दर्शन हुए थे और यही वो इनके मकान, इनके परदादा के मकान हैं, आज भी मौजूद हैं। और चेतन दास जी महाराज की बावड़ी आज भी मौजूद है। ये परम सिद्ध हुए थे और एक परात में पूरा निर्माण हुआ था, एक चूने की परात में। मैं बहुत कुछ कहूँ तो बहुत समय लगेगा। मेरे भक्तों, आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, माताओं से निवेदन करता हूँ सूक्ष्म में कि आज इस भरे पंडाल में आप एक संकल्प ले लें कि आज से आप अपने पतियों को भगवान के बराबर समझेंगे और उनको प्रणाम करेंगे और पति भी अपने कोई भी हृदय के कोने में अवगुण छिपा हुआ है उसको दूर करेंगे और ब्राह्मण को, गुरु को, सास और ससुर को भगवान के रूप में देखेंगे। और आज से आप ये संकल्प लें कि हम लोग यानी अपने अपनी जगह बैठ करके जो यज्ञ में बैठे हुए हैं कि हम लोग किसी की आज से निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि निंदा ही बहुत महापाप है। इसलिए निंदा नहीं करना, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना। हमारे साधु समाज में ये कहा है कि चोरी जारी मिथ्या और चौथी साधु की इच्छा। इसलिए चोरी जारी और बदमाशी से दूर रहें और अपने पति को भगवान समझें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें। और मैं गवर्नमेंट से भी दो बातें कहता हूँ। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे इस गवर्नमेंट से मैं आप खड़े हो, विधायक साहब आपको नोटिस दूंगा कि 2029 में गोमांस बंद होने की तारीख है। 2029 में गोवध बंद होने की तारीख है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई सनातनी है और सनातन धर्म को मानते हैं, वो चाहे मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, वह कोई भी पार्टी हो जो हमारी गो हत्या, हमारी गौ माता की हत्या बंद कराएगा और गोमांस का विक्रय बंद कराएगा, वो ही हमारा राजा होगा। और इसलिए और दूसरी बात, हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय जानवर सिंह को हमने राष्ट्रीय जो पशु जानवर माना, मोर को पक्षी माना। इस तरह से राजस्थान में ऊंट को राष्ट्रीय जो पशु माना। तो मैं वेद माता है जो वेद माता को, मैं जो वेदों की भी जननी है, उन गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे अथवा हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारे राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसका जो बंद करेंगे, उनको हम सनातनी मानेंगे, चाहे वह किसी धर्म का हो। हम किसी धर्म का विरोध नहीं